नमस्कार। कथा कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं पितामह भीष्म और श्री कृष्ण संवाद। जी हाँ, महाकाव्य महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग, भीष्म तथा श्री कृष्ण के बीच हुई अंतिम वार्ता। पितामह ने अनेक प्रश्न किए, श्री कृष्ण ने उनके उत्तर दिए। पितामह भीष्म के संशय का अंत किया था देवकीनंदन श्री कृष्ण ने। आइए सुनते हैं इस प्रसंग को स्वयं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के मुख से। परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं युद्ध भूमि के पास इस कहानी को सुनने के लिए। मैं कुरुक्षेत्र की वह भूमि जो अपनी विशालता के लिए विख्यात थी और उससे भी कहीं अधिक ख्याति मुझे मिली उस महायुद्ध के कारण जो इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। हाँ, जिसको हम सब महाभारत के नाम से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक मेरे इस विशाल प्रांगण पर भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ कौरव सेना थी तो दूसरी तरफ पांडवों की सेना। दोनों तरफ के योद्धा विरोधी का अंत करने पर उतारू थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वे सब विरोधी तो थे, परंतु सब एक परिवार के ही लोग थे। छोटी छोटी टकराहटों के चलते चलते ही तो महाभारत हो रही थी। दोनों सेनाओं में शक्तिशाली योद्धा युद्ध लड़ रहे थे। प्रत्येक योद्धा के भीतर चल रहे युद्ध में जीत दिला पाने की क्षमता थी। दोनों पक्षों में से कोई कमजोर नहीं दिख रहा था। मैं तो साक्षात सभी योद्धाओं की शक्ति को देख रही थी, परंतु दोनों पक्षों में एक अंतर था जो एक दूसरे को अलग प्रदर्शित कर रहा था। पांडव अगर धर्म की रक्षा हेतु युद्ध कर रहे थे, वहीं कौरवों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए तो महाभारत के इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया है। आज जब मैं यह कथा सुनाने जा रही हूँ, तब महाभारत का वह भयावह युद्ध समाप्त हो चुका है। कल तक मेरे प्रांगण में जो युद्ध चल रहा था, मेरे प्रत्येक कोने पर केवल युद्धरत योद्धाओं, विशाल सेनाओं का कोलाहल गूंज रहा था। चारों दिशाओं से अस्त्र शस्त्रों के टकराने की ध्वनि से मेरे हृदय के साथ साथ संपूर्ण कुरुक्षेत्र का हृदय दहल रहा था। अब सब शांत हो चुका था। मेरे विशाल क्षेत्र में जिधर भी देखो वहीं योद्धाओं के कटे फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे हुए शस्त्र पड़े हुए थे। जिन रथों पर चढ़कर योद्धा एक दूसरे पर कहर बनकर टूट पड़ रहे थे, वही रथ अब खंड खंड होकर मेरी भूमि पर यत्र तत्र पड़े हुए थे। कहीं टूटे हुए रथ के पहिए पड़े हुए थे तो कहीं रथ की छत। जिधर भी दृष्टि डालो वहीं कौरव पांडव सैनिकों के रक्त रंजित शव पड़े हुए थे। हृदय विदारक दृश्य था वह। किसी का सर धड़ से दूर था तो कहीं केवल शरीर के अंग पड़े हुए थे। मेरे संपूर्ण क्षेत्र की मिट्टी मानव तथा हाथी घोड़ों के रक्त से लाल हो चुकी थी। मेरा हृदय असहनीय पीड़ा से त्रस्त था, पर मैं तो बेजान युद्ध भूमि, भला मेरी पीड़ा का आकलन कौन करेगा। संपूर्ण वायुमंडल में घनघोर उदासी छाई हुई थी। दिल दहला देने वाला सन्नाटा चहुं ओर पसरा हुआ था। निर्जन हो चुकी मेरी भूमि पर अगर कोई आवाज गूंज रही थी तो वो थी गिद्ध, कुत्ते, सियारों की डरावनी आवाज। युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म को मानने वाले कौरवों का अंत हो चुका था। पांडवों की विजय के रूप में धर्म की जीत हुई, परंतु प्रत्येक पांडवों के मुखमंडल पर युद्ध जीतने की खुशी लेस मात्र भी नहीं थी। सबके चेहरों पर अपनों के खोने का दुख था। पांडवों के अतिरिक्त कोई और भी युद्ध भूमि में सांसें ले रहा था। जी हाँ, द्वापर युग के महान योद्धा देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले पितामह भीष्म सरसैया पर अपने मृत्यु की इच्छा करने के लिए निर्जन हो चुकी भूमि पर अब भी सांसें ले रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश करने की, एकदम अकेले। पांडव सभी पितामह से आशीर्वाद लेकर उदास मन से युद्ध भूमि से प्रस्थान कर चुके थे। तभी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह के कानों में चिर परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह।
इस मधुर ध्वनि को सुनकर पितामह भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट जागृत हो उठी। वे बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हें स्मरण कर रहा था कृष्ण। कृष्ण ने कहा, क्या कहूँ पितामह, अब तो आपसे यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म ने कृष्ण की ओर याचना पूर्ण दृष्टि से निहारते हुए बोले, पांडु पुत्रों का ध्यान रखना। परिवार का कोई भी बुजुर्ग नहीं बचा है उनके सर पर अपना हाथ रखने के लिए। अब उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी ही जरूरत है माधव, सबसे अधिक तुम्हारी ही जरूरत है। कृष्ण ने चुप रहकर भी पितामह भीष्म को इसके लिए आंखों ही आंखों में आश्वासना दी। फिर भीष्म पुनः बोले, बड़े अच्छे समय पर आए हो तुम केशव। कुछ पूछो कृष्ण। संभवतः इस धरा को छोड़ने से पहले मेरे अंदर स्थित अनेक भ्रम समाप्त हो जाए। विनम्रता पूर्वक कृष्ण ने कहा, कहिए पितामह, इसमें मेरी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। भीष्म ने पूछा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? नहीं नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं। यह सुन भीष्म सरसैया की उस घोर पीड़ा में भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। उसी मुद्रा में फिर बोले, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, अतः नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। पर अब इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण पितामह भीष्म की मनस्थिति को भांप गए, अतः पितामह के और निकट आ गए तथा उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। मैं महाभारत युद्ध की साक्षी, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, भीष्म और कृष्ण की सारी वार्ता ध्यान से सुन रही थी, तभी तो आप सभी श्रोताओं को यह प्रसंग सुना पा रही हूं। कृष्ण के पूछने पर भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो सब ठीक था क्या? कृष्ण ने प्रश्न किया, किसकी ओर से पितामह, या केवल पांडवों की ओर से? पितामह बोले, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं है कन्हैया, पर पांडवों की ओर से जो हुआ वो उचित था का माधव। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निशस्त्र कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? क्या ये सब उचित था कृष्ण? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह, इनका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दें भीम, जिन्होंने दुर्योधन दुशासन का वध किया। उत्तर दें अर्जुन, जिन्होंने जयद्रथ और कर्ण का वध किया। या फिर उत्तर दें युधिष्ठिर, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से छल किया। मैं तो पितामह इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। भीष्म मुस्कुराते हुए बोले, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे छलिया। अरे संसार भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन ने जीता है, भीम ने जीता है, परंतु मैं जानता हूं कन्हैया कि यह विजय केवल और केवल तुम्हारी विजय है। अतः मैं तो तुमसे ही प्रश्न पूछूंगा देवकी नंदन, तुमसे ही प्रश्न पूछूंगा। कृष्ण थोड़ा गंभीर होकर बोले, तो सुनिए पितामह, इस युद्ध में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनुचित या अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव?
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। भीष्म ने पूछा, यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन परंपरा का अंग नहीं रहा। हमारे संस्कार कदापि इसको स्वीकार नहीं करते। तो फिर यह छल उचित कैसे हो गया? कृष्ण ने उत्तर दिया, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, परंतु निर्णय सर्वथा वर्तमान की परिस्थिति के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है पितामह। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया है पितामह। हम दोनों का निर्णय एक समान कैसे हो सकता है पितामह श्रेष्ठ, बताइए। भीष्म ने कहा, तुम्हारी बात समझने में कठिनाई हो रही है कृष्ण, तनिक विस्तार से समझाओ। कृष्ण कहते हैं, राम और कृष्ण की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है पितामह। राम के युग में तो खलनायक भी रावण जैसा महान शिव भक्त होता था। रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी और माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्री तथा अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था। इसलिए राम को किसी प्रकार के छल करने की आवश्यकता नहीं हुई। परंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं, और ऐसे पापियों का अंत करने के लिए हर छल उचित है पितामह, हर छल उचित है। पाप का अंत होना ही सर्वोपरि है। किस विधि से होगा उसकी चिंता कतई नहीं करनी। यह सुनकर भीष्म बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी कैसा? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुकरण नहीं करेगा? और अगर करेगा तो क्या वह उचित होगा देवकी नंदन? कृष्ण पुनः गंभीर होकर बोले, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो केवल इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां तो मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म का ही अंत हो जाएगा। पितामह, जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य व धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की रक्षा, केवल धर्म की विजय। भविष्य को यही सीखना होगा पितामह श्रेष्ठ, भविष्य को यही सीखना होगा। भीष्म ने प्रश्न किया, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। कृष्ण ने कहा, आप तो मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए ना पितामह श्रेष्ठ, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? मैं तो केवल पार्थ का सारथी था। सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का नियम है, यही संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है पितामह। मैंने देखा भगवान श्री कृष्ण से उत्तर सुनकर पितामह भीष्म के मुख पर संतुष्टता के भाव उभर आए थे। उनके मन में स्थित संशय शायद समाप्त हो गया था। भीष्म पितामह की आंखें निश्चिंतता से धीरे धीरे बंद होने लगी थी। भीष्म ने अपनी आंखों से कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, चलो कृष्ण, तुमसे बात कर मन के भ्रम दूर हो गए। इस धरा पर यह अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना हे माधव, अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना।
कृष्ण ने मन ही मन पितामह को अंतिम आशीर्वाद प्रदान किया, उनको प्रणाम किया और वहां से लौट गए। मेरी भूमि पर उस रात का अंधकार सबसे डरावना था। मैं स्वयं उस रात से डर के मारे कांप रही थी। और अगले दिन द्वापर के महान योद्धा, भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले, आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले, भगवान परशुराम के शिष्य, इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होते ही अपने प्राणों को अपनी इच्छा से अपने ही स्थूल शरीर से मुक्त कर दिया, अपने ही स्थूल शरीर से मुक्त कर दिया। ये थी भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के बीच हुई अंतिम वार्ता। यह कोई नई कथा नहीं है, केवल इस प्रसंग को आपके सामने अपने शब्दों में कहा है। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगली कहानी 4 साहबजादों का बलिदान शीघ्र ही आपके सामने होगी। नमस्कार।